अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और यहाँ पे देखें मामा क्या कट कर रही हैं। हाँ, मैं स्वीट मेलन बोलते हैं ना इसको, वो कट कर रही हूँ। लेकिन स्मेल अच्छा था, लेकिन जायका इतना अच्छा नहीं था, मीठा नहीं था। हाँ? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। मेरी रूम से आवाज़ें आ रही थी। ये कल छुट्टी है। छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं तुम्हारी। अभी अभी ओके लेट्स गो। नहीं, बस मजाक करी, थक गई बहुत। अच्छा, तो यहाँ पे मामा सब के लिए जो है वो मिल्क शेक बना रही हैं, एवोकाडो मिल्क शेक, जो कि मेरा जो है वो मोस्ट फेवरेट हुआ करता था लेकिन अब मुझे नहीं पसंद। और क्या कहते हैं, रात के टाइम मामा हमेशा कभी कभार हमारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना लेती हैं, तो कभी क्या तो कभी क्या। हाँ, बनाती रहती हूँ। मैंने कहा बच्चे रोज़े रखते हैं ना सब, तो कमज़ोरी हो जाती है। और यहाँ पे बस मैं इसको बना रही हूँ और आयशा को कह रही हूँ आप भी थोड़ा सा चख ले, लेकिन नहीं जी, नहीं चख रही है। वहाँ पे मैं कह रही थी जाओ अपने बाबा के पास से वो लेकर आओ, हनी लेकर आओ। वो अपने पास ही रखा है, किसी को देते नहीं है। हाँ, रूम में ही। बच्चे को सुन रहे हैं आप? बच्चा से पीस नीचे गिर गया। या अल्लाह, ये तो बहुत ही ढीठ किस्म का जूसर है। एक दिन मैंने सुबह नहार मुँह ये पिया था उसके बाद वॉमिट, खलास लिस्ट में आ गया। अम्मा मैं नहीं पी रही हूँ। ये निहार मुँह तो नहीं है ना, भी खाना खाए, नखरे नहीं करो। मैं उनको लेकर जा रही हूँ, बाय बाय। ये लो मेरे लिस्ट में आ गया। ये डॉग और मेरा फ्री में शॉपर मिल रहे हैं, इसमें ना मैं गोश्त डालूंगी। अच्छा, तो रात के टाइम जो है वो हम हमेशा वॉक पे जाते हैं और मामा को ये नया वाला जो है वो डॉग का ट्रैश बॉक्स दिखाई दिया, तो वो बोली थी कि चलो मैं देखती हूँ कि इन शॉपरों में क्या रखा हुआ है इन्होंने। खाली शॉप रहते। मैंने कहा है इन लोगों ने वैसे भी अभी शॉपर पे वो प्राइस लगाए, तो यहाँ पे फ्री मिलते हैं। मैं तो ये लेकर आऊँगी, ईद के दिन ना गोश्त डालूंगी इसके अंदर में। लेकिन कहा जैसे ही टच किया तो वो फट गया। वो तो मुझसे गलती से पट गया ना। आप हाँ, सच में लेकर आएंगी? हाँ, क्यों नहीं नहीं लेकर नहीं, आऊंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी। दिन मैं गाड़ी को रिवर्स करी थी, 1 घंटा लगाया मैंने रिवर्स करने में। लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हॉर्न नहीं मारा, उन्होंने मेरा वेट किया। लड़की है ना इसलिए कोई नहीं। ये जब गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है ना, ये आयशा की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। गाइस, मैं आप लोगों को टाइम भी नहीं दिखा सकती, ये टाइम गलत है। 4 बजे कौन निकलता है घर से? हाँ, 4 बजे तो हम शहरी का टाइम होता है। नहीं, किचन में होते हैं हम। वही ना। अभी हम लोग जाएंगे स्टारबक्स हाँ, के लिए। मैं आज ज़बरदस्ती मामा को स्टारबक्स लेकर जाने वाली थी क्योंकि हम हमेशा यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन मजाल है कभी भी मामा ने टेस्ट किया हो। मामा बोलती है नहीं, कड़वा है कड़वा है। मैंने बोला नहीं मामा, ये फ्रैपेचिनो जो है वो अगर आप टेस्ट करें ना तो फिर बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। हाय, कैन आई हैव 1 डबल कैरमल फ्रैपेचिनो With coffee, without? विद कॉफ़ी? Anything else? नो थैंक Do you have Starbucks reward application? यू। नो। तो जो लोग कॉफ़ी स्वीट पसंद करते हैं तो आप ये ड्रिंक क्लास में ही ट्राई किएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। लेकिन जैसे ही मामा ने टेस्ट किया ना, उफ़। ये आयशा कह रही थी मामा लोग इसके ऊपर मरते, आपने एकदम में इसको रिजेक्ट किया। मैंने कहा आयशा मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे लिए ख़रीदना ही नहीं है, अपने लिए ले ले, अगर मुझे पसंद आ गई तो तब मैं पीऊँगी, लेकिन नहीं जी। स्टारबक्स में खड़ी थी, माँ बोली थी उफ इतना कड़वा जो है वो स्मेल आ रहा है मुझे। हाँ, इतना स्मेल आ रहा था, सच में मुझे वोमिट फील हो रही थी। सच में आयशा, झूठ नहीं कह रही हूँ। हाँ, और जब मामा ने टेस्ट किया ना तो फिर वो जो कैशियर थी ना वो भी मामा को देख रही थी कि ये क्या कर रही है। वो मुझे कह रही है नो डोंट लाइक। मैंने कहा नहीं। शॉक हो गई। हाँ, मैंने कहा तुम लोग दीवाने होंगे, मैं नहीं हूँ। लोग मरते हैं मामा। हाँ सही है, कोई नहीं, खैर है। यहाँ पे देखें मॉल्स में जो है वो इसी तरह की डेकोरेशन की हुई होती है रमज़ान में, ईद पे, और बाहर से भी डेकोरेट करते हैं, अंदर से भी, मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब से हम लोग खलीफा सिटी शिफ्ट हुए हैं ना तो हम लोग नीचे बेसमेंट में ही लूलू जाके तो फिर वापस आ जाते हैं, मतलब ऊपर का चक्कर लगाया ही नहीं। आज जो है वो हमने अच्छे तरीके से सारा कुछ देख लिया। हम इतने शौक हो गए कि अच्छा इसमें मैक्स भी है, ये भी है, वो भी है। हाँ सच में बहुत सारे शॉप्स खुल गए, मुझे तो पता ही नहीं था। और आयशा को मैं कह रही थी, मैंने कहा मैक्स में इतनी बकवास किस्म के कपड़े पड़े थे, और ये देखी यहाँ पे मैं आ गई। मैंने कहा चलो बर्तन देख लूँगी, लेकिन बर्तन देखने का तो नाम भी ना लो, निकलो बाहर। मैंने कहा बहुत महंगे है, चलो आपकी बस की बात नहीं है।
यहाँ पे देखें बिल्ली जो है वो मॉल के अंदर घुस गई, मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, वहाँ पे ना एक दरवाज़ा था, इंसानों की तरह अंदर आई। अच्छा हाँ, सब लोग हाय हाय कह रहे थे, मैंने कहा बेचारी भूखी है, इसको कुछ खिला लो, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था वरना हम देते, बहुत ज़्यादा भूखी लग रही थी मुझे। एनीवेज ये देखें अभी हम लोग आगे हैं लूलू, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉल में हम आए और मामा ने लूलू का चक्कर ना लगाया। हाँ ना, मैंने कहा कुछ ले लूँ ना, पॉपकॉर्न लिए और ये लिए, और ये तो आयशा इसके बगैर तो जाती ही नहीं है घर। ये योगर्ट जो है, मैंगो योगर्ट तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं सहरी में हमेशा लेती हूँ ये, आप लोग बिलीव कर सकते हैं। अच्छा तो जैसे ही हम लोग घर वापस आए तो फिर ये मामा ब्रेड लेकर आई थी लूलू से, ऊपर न्यूटेला और चीज़ लगा के, तो फिर अयान को दे दिया क्योंकि वो पराठे बिल्कुल भी नहीं खाता। और शुक्र है कि अरहम का दोस्त आया हुआ था, और आज तो मामा ने मुझे टास्क दिया था कि तुम ही सहरी बनाओगी सबके लिए और मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि सहरी हम लोग बनाते हैं 3 बजे के करीब। ये तो हर रोज सो जाती है, इतना मुझे वो होता है, तकलीफ होता है, एक को एक चीज़ बनाओ, दूसरे को दूसरा चीज़ बनाओ। सच में नखरे नखरे इनके। आयशा के बाबा कहते हैं मुझे फ्रीज़र वाले पराठे नहीं चाहिए, शुक्र है कि अरहम का दोस्त आ गया, उसके साथ चला गया और उसके साथ ही पराठे लेकर आ गए। मैंने आयशा को कहा कि आज तुम ही सहरी बनाओगी, मैं तो सोने जा रही हूँ बस, लेकिन फिर भी कहाँ, मैं फिर सोफे पे फिर बैठ गई। मैंने कहा ऐसा ना हो इसको कुछ मतलब समझ ही नहीं आया क्या मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये वाली बंदी है ना, अपने आप को बस छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती है, फिर मुझे फिर सुनाना पड़ता है। नहीं मैं ऐसी ही हो। नहीं, मतलब मुझे सबके चॉइसेस के बारे में नहीं पता कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या नहीं, तो फिर इसलिए बस इसलिए फिर मैं बेचारी ने सोई नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता है आयशा भी बहुत ज़्यादा इसका मूड ख़राब होता है। क्या मूड ख़राब होता है, इसको नींद बहुत आती है ना, 3 बजे इतनी नींद आती है कि एक चीज़ ना दो नज़र आती है। हाँ वाकई, बैठे बैठे मुझे मेरी आंख लग जाती है। एक बार अगर मैं सो गई तो बस फिर मुझे कोई नहीं उठा सकता। इतनी मुश्किलों से मामा मुझे फजर के लिए उठाती थी ना कि बस। हाँ बिल्कुल उठ नहीं सकती है सच में ऐसी, मतलब ये एक टास्क है। उस दिन अरहम को मैंने कहा अगर तुम इसको उठाओगी ना तो मैं 100 दरहम दूंगी। कह रहे सही है ठीक है डन हो गया। तो वो एक अलार्म लगा के, मैंने कहा नहीं ये वाला नहीं, उस पर ये वाली उठती है, ये एपर वाले जो है ना साउंड, हाँ क्योंकि वो काफ़ी लाउड होता है और फिर एकदम से उठ जाती हूँ। उस पे उठती है। उस पे फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, नहीं करो ऐसे बोला तुमने, इसको पता ही नहीं है कुछ। हाँ, मुझे ऐसी याद भी गंदी नहीं है। नींद है, ऐसी गंदी नींद है। उफ अल्लाह, एक दिन तो मैं तुम्हारे लिए ढोल लेकर आऊंगी, तुम्हारे कान में बजाऊंगी। लेकिन फिर बाद में मैं उठ गई थी। हाँ बहुत उठती हो। अच्छा ये देखें अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे हम सब तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज जो है वो इफ्तारी बनाने का कोई मूड नहीं है मामा का। मतलब सहरी भी नहीं बनाई, इफ्तारी भी नहीं बनाई। वाह भाई, मज़े ही मज़े। हाँ मज़े ही मज़े है, बहुत मज़े है। कहाँ मज़े है, जो मेरे सर पे बोझ होता है वो तो उठाओ ना फिर। वो तो हटता ही नहीं है ना। हाँ। और यहाँ पे देखिए मैं इसके लिए कपड़े निकाल रही हूँ। देखिए मैं इसके लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आती हूँ, शलवार कमीज ये पहनती ही नहीं है। ये कह रही है अच्छा मैं पहनूंगी, अच्छा मैं पहनूंगी। बाहर जाने के लिए फिर कौन से कपड़े पहन लिए इसने, बाहर वाले हाँ, कपड़े। बाहर वाले कपड़े ना घर में पहनती है। फिर अच्छा है, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। इतने महंगे महंगे इसके लिए मैं सूट लेकर आई हूँ पाकिस्तान से, एकदम इसने एक दफ़ा भी नहीं पहना। हाँ क्योंकि मम्मा ऐसे कपड़े घर पे तो नहीं पहने जाते। तो फिर कहाँ पहने जाते हैं, अगर बाहर भी किसी नहीं के पहनती। घर, अगर किसी के घर दावत पे हाँ जाना वो भी हो। नहीं जाती। तो ये तीनों ऐसे भी मूड बच्चे हैं ना हमारे, ये तीनों बैठ जाते हैं, हमने नहीं जाना कहीं भी। क्योंकि हमें अपना घर बहुत पसंद है। तो भाई आयशा और बाबा हमारा 1 घंटे से गाड़ी में वेट कर रहे थे लेकिन हम लोग रेडी नहीं हो रहे थे। हमारे घर में 3 लड़कियां हैं। किस चीज पे ये इस चीज पे चढ़ता है। गाड़ी में अफ्तारी होगी, बगैर पानी कुछ भी नहीं है। खजूर दिखाओ, दिखाओ क्या टाइम है। 6:15। अल्लाह ये तो कितना टाइम कम हो गया ना। क्या 20 और 30 और 40। क्योंकि 6:40 पे अजान होती है यहाँ पे, तो इसलिए मामा 20, 30, 40 करके काउंट कर रही थी। मैं हो ही उल्टा किस्म की बंदी। और यहाँ पे बच्चे देखे ऐसे एनर्जी है माशाल्लाह इनमें कि बस इनका रोज़ा 2 दिन तो रोज़ा रखे इनके ऊपर, फिर भी इनमें एनर्जी है। वाकई एनर्जी तो ख़त्म ही नहीं होती। एक दूसरे का हमने इतना मजाक उड़ाया ना कि बस क्या बताएं। मामा कभी साथ में हंसाया और बाबा को भी। ये पागल ना वो और हमको ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो फूल पता नहीं। यहाँ पे हम आए हैं कि हम वो अफ्तारी के लिए KFC बाबा के पास आए हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे इनको पेट्रोल का गाड़ी ने रोजा नहीं रखा। गाड़ी ने रोजा नहीं रखा। चिड़ी रोजा इसका रोजा था, अभी ये खाना खाएगा।
और बैकग्राउंड में अरहम मेरी नकलें उतार रहा है, तो ये हमेशा ऐसे ही करता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि रोज़ा खोलें यहाँ पे या नहीं, या फिर रेस्टोरेंट चले जाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत दूर था यहाँ से और रश भी काफ़ी ज़्यादा था रास्ते में। तो फिर एंड में बाबा ने बोला कि चलो एडनॉक से ही कुछ ले लो अपने लिए और साथ में KFC से कुछ मंगवा लेना। हाँ, कुछ ले ले। और यहाँ पे सच में हम आ गए, कैसे खाली पड़े हैं चीज़ें। हाँ, लोग भगा के लेकर चले गए सारा कुछ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो था ही नहीं, बस ये पेट्रोल पंप नज़र आ गए, इस यहाँ से ही सारा बस वो पानी वगैरह, जूसेस, खजूर तो मिले ही नहीं, खजूर ख़त्म थे। तो इसलिए हम लोगों ने चॉकलेट्स लिए। देखे इन लोगों ने ना चॉकलेट से अफ्तारी की है, ये ना ये 3 बंदे। अयान ने चॉकलेट से की थी, वो बोल रहा था कि खजूर का ना ये वो सब्स्टिट्यूट है। खजूर खाती नहीं है ये, और ये देखो चॉकलेट इतना मज़े से तुमने खाया होगा ना। हाँ, बहुत मजे वो से। तो मुझे पता है। नहीं, खजूर मुझे मतलब पसंद है लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता मामा। हाँ, बस अच्छी बात है। बस देख सकते हैं ये KFC से चीज़ें लेकर आ गए हैं और बस यहाँ पे हम अफ्तारी अपनी कर रहे हैं ऐसी इस तरीके से ना। हाँ, सबके लिए ट्विस्टर्स मंगवा लिए हैं। और फिर अरहम ने बोला कि एक चीज़ मिसिंग है मामा, फ्राइज़ तो आप लेकर आई नहीं KFC से स्पाइसी वाले, जो कि हमारे मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो बस जैसे ही मामा KFC से फ्राइज़ लेकर आई तो फिर सब लोग जो है वो टूट पड़े। हाँ, सबके KFC के फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आयशा के बाबा ने मना किया, वो कह रहे हैं नहीं निहार मुँह स्पाइसी चीज़ें नहीं डालना। हाँ। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो अभी खाना खा लिया उसके बाद तो लेकर आ जाएंगे ना। लेकर आ सकते हैं। असल में हमने जो है वो आज की इफ्तारी बाहर शारजा में ही करनी थी। हाँ, हमने अल नवाब जाना था ना, हमने कहा चलो वहाँ चले जाएंगे, और एक किसी के घर पे भी जाना था, उन्होंने भी अफ्तारी पे बुलाया था। मैंने कहा ना जी, हम इतने घर से लेट आए, आप लोगों ने कोई तकल्लुफ़ नहीं करना। यहाँ फिर नवाब से बाद हम चले गए थे ना उनके घर पे चाय पीने के लिए। हाँ, तो फिर ऐसे ही हुआ। और अल नवाब में भी बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ पे समोसे नहीं मिल रहे थे, तो फिर हमने ना पाकिस्तानी स्वीट्स जो बिल्कुल इसके सामने है ना शॉप, तो फिर वहाँ से समोसे लिए, लेकिन वो शॉप भी कम्प्लीटली बंद हो गई थी। हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया था ना, क्योंकि हमारे तो रास्ते में ही गुजर गया था टाइम। हाँ, तो हमने तो कहा था कि हम जाके वहाँ पे बोफा करेंगे, लेकिन हमने फिर बोफा किया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें खा ली। मैंने कहा खामा पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। वाकई गाड़ी में भी। हाँ, इतनी चीज़ें तो नहीं खाएंगे, वो तो ये होते जब पेट फुल खाली होते तो तब बोफा करना चाहिए। ये मेरा वो है मामा का पॉइंट ऑफ व्यू। बस आप लोग देख सकते हैं, देसी मोम का टिप आप लोग बस अपने पास रखें। हाँ, सब लोग ही मेरे ख्याल में ऐसे ही करते होंगे। यहाँ पे हम लोग अभी मेन्यू कार्ड देख रहे हैं। वैसे तो हम हमेशा यहाँ से अफ़गानी पुलाव लेते हैं, साथ में चिकन हांडी इनकी बहुत ही मज़े की होती है, लेकिन अभी मामा ने हमारी आदतों को इतना ख़राब कर दिया है ना कि अगर हम लोग रेस्टोरेंट चले जाए ना तो फिर हम लोग चीज़ों में से ना नुक्स निकालते हैं कि इसमें ये चीज़ ख़राब है और वो चीज़। हाँ, सच में आयशा इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, सच में इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का इतना ज़्यादा जायका आ रहा था, मैंने भी रिजेक्ट किए। हाँ, हम लोग तो फिर कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पे, सच में मतलब बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था। टेस्ट नहीं है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। हमारे बच्चों की आदतें ख़राब हो गई। यहाँ पे देखिए ये स्टार्टर लेकर आए हैं, ये ठंडा वाला वो था, पास्ता था, मेरे ख्याल में कोई सैलेड वगैरह होगा ना। हाँ, सैलेड ही हाँ, था। सैलेड क्या था, कोई कुकम्बर वगैरह कुछ तो नहीं थे इसमें। थे, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने देखा। ख्याल नहीं किया। अच्छा, तो अभी मामा सबको जो है वो दिखा रही हैं और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया चीज़ों को रेडी करने में, है ना। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में फ़्रेश तैयार करते हैं। बस ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन भी है, रेड भी है, और क्या है, मामा बोटियों की बात करी थी। अच्छा, तो मुझे आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आपके बाबा जो है वो आपके साथ नहीं रहते क्योंकि वीडियो में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे होते। आप जिक्र तो करती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते। हाँ, अफ्तारी में हम चारों बैठ जाते हैं, इनके बाबा होते ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि कहाँ पे है। तो ये देखें, ये आपके सामने ही है। और वैसे तो हम लोग भी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन फेस के बगैर तो आते हैं ना, है ना। जी बिल्कुल, हाँ ना, बॉडी तो आती है ना हमारी। हाँ। बाबा का ना फेस नजर आ रहा होता है और ना बॉडी। हाँ, सरकट पुतले हैं हम। अच्छा, तो आई एम श्योर आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और बाबा को असल में बिल्कुल भी नहीं पसंद वीडियो में आना। वो कभी हम लोग जब रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं तो फिर मजबूरन दिखाना पड़ता है सभी को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर में वो नहीं बैठते ना, वो कह रहे बस आप लोग बैठ जाएं, आप लोग वो कर लें अफ्तारी, तो वो अलग से बैठ जाते हैं फिर। क्योंकि घर पे ये होता है ना कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते, वो बस ऐसी वीडियो के सामने जो है वो शूट कर देते हैं, लेकिन आमतौर पे नीचे बैठ के ही। हाँ, हम नीचे बैठ के ही बिल्कुल अच्छा लगता है सबको। तो फिर इसलिए बाबा दूसरे रूम में होते हैं और वो वहाँ पे अलग से इफ्तारी कर रहे होते हैं और हम लोग वीडियो के सामने अलग से। जी,
सच में यहाँ पे जो लोग बोफा करते हैं देखे यहाँ पे कोई डिशेस है ही नहीं, 3-4 डिशेस पड़े हैं, वैसे फजूल में पैसे खर्च करते हैं, है ना। इससे बेहतर है इब्राहिमी जाए, वहाँ पे चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, मतलब हर जगह हर तरफ डिफरेंट डिफरेंट खाने। हमारे घर में आए, हमारे घर में कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है, वाकई वो भी कोई बोफे से कम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो डिस्कशन चल रही थी कि सहरी में जो है वो हम लोग क्या बनाएंगे, और मैं आगे बैठ गई थी क्योंकि मैंने बाबा से बोला कि आप पीछे बैठ जाएं, आप शायद थक गए होंगे तो मैं ही ड्राइव कर लूँगी। मामा की जो है वो जान निकल गई थी कसम से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से चलाती हूँ। ये इतनी तेज़ी से चलाती है, सच में ऐसे जान निकलती है। आयशा के पापा को मैंने कहा आगे आ जाए, आप बैठ जाए। सच में इन लोगों ने ना मेरी जान निकाल ली है। सच में दुआएं पढ़ पढ़ के मैं थक गई हूँ, और मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब घर पहुँच जाती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और अरहम को देखे, ये देखे यहाँ पे क्या लेकर आ गए अपने लिए।